सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज। इस सभी के जीवन में जो मुमुक्ष हैं उन्हीं को यह प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं और मेरी पहचान कैसे हो। जिनको सद्गुरु की कृपा से जिनके जीवन में सत्संग का रसपान मिला है और सत्संग का रसपान से उन्हीं के जीवन में एक विवेक और वैराग्य प्रगटा है, उसी मुमुक्षुवान को ये प्रश्न उठता है। सभी को ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं इतना साल से मंत्र जाप करता हूं, ध्यान करता हूं, सत्संग सुनता हूं, तो लेकिन मैं हूं कौन। ये प्रश्न जिन जिन को एक प्रकट होता है, समझो उनका कल्याण का मार्ग खुल गया। ये मैं कौन हूं, ये राजा जनक को भी प्रश्न उठा था। कि ये मैं कौन हूं। ये सपने वाला जनक सच्चा है, भिखारी जनक सच्चा है, या मिथिले का राजा जो जनक वो सच्चा है। मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं, ये हमें कौन बता सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। सदगुरु के बिना ये मैं कौन हूं उसका पता नहीं चलता। शायद शब्दों से पता चल जाएगा, लेकिन वास्तविकता की ब्रह्म कुमारी वो हमें नहीं प्रकट होगी। इसलिए गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा के बिना ये अपना मैं कौन हूं उसका अनुभव होना दुर्लभ है, नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु को हम प्रश्न पूछे, हे मेरे गुरुवर मैं कौन हूं। शास्त्रों से पढ़ा है, सुना है और सत्संग से भी सुना है, लेकिन यह हमारा निश्चय नहीं होता है कि मैं कौन हूं। कृष्ण परमात्मा भी अर्जुन को मैं कौन हूं की अनुभूति कराते हैं। अष्टावक्र मुनि सिलवंत शिष्य राजा जनक को भी यही अनुभूति कराते हैं।
और विश्व के सभी ज्ञानवान महापुरुष, सभी पूजनीय महापुरुष अपने शरण आने वाले को और जो मुमुक्ष हैं उसी को मैं कौन हूं का अनुभव कराते हैं। लेकिन मैं कौन हूं ये उपदेश जानने से पहले हमारे में तीव्र तत्परता चाहिए। कभी भी मैं कौन हूं इसकी इंफॉर्मेशन, माहिती इकट्ठा करने से ये शायद हमें माहिती मिल जाएगी, लेकिन वास्तविक स्वरूप मैं कौन हूं उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो जिनको ये मैं कौन हूं सदगुरु के चरणों में जब जाते हैं, सदगुरु के चरणों में कैसे जाना चाहिए और सदगुरु के चरणों में जाने के बाद हमारे में पूर्ण शीलवंतता चाहिए। गुरु के एक एक वचन को स्वीकार करने का सामर्थ्य चाहिए। जिनमें एक वचन को स्वीकार करने का सामर्थ्य है और त्याग करने का भी सामर्थ्य है, उसी को राजा जनक की तरह पैगड़े में पैर डाला तो तुरंत अपरोक्षानुभूति, मैं कौन हूं उसी की स्थिति की अनुभूति, कि वो स्थिति में न कोई शब्द है, निशब्द स्थिति है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, वाणी का भी विषय नहीं है। और सदगुरु ऐसी युक्ति, ऐसा उपदेश शिष्य में, जैसे कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन विराट स्वरूप था ही, ऐसे ही मैं कौन हूं पूछने वाले मैं हूं का उनको तो पता है ही। खाली सदगुरु उपदेश के निमित्त हमारी अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता को, भ्रांति को, देह तादात्म्य को, मन की पकड़ को और जगत की सत्यता को उपदेश के द्वारा उनकी पकड़ समझ से छुड़ाने का यत्न करते हैं। जिस क्षण गुरु महाराज उपदेश करे उस क्षण पूर्णता से त्याग भाव, त्याग उसी का जो सदा हमारा नहीं है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण कल्पित है, जो प्रतिक्षण बाद हो रहा है। इस सभी को पता है कि संसार सत्य नहीं है, लेकिन उन संसार सत्य नहीं है, उनकी पकड़ नहीं छूटती। तो यहां कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। सुनार की दुकान पर जाए, मुंगट लेना है, बीटी लेना है और हार लेना है, तो वहां जाओगे और सुनार को बोल दो मेरे को मुंगट दे दो, 10 अंगुलियों की 10 बीटी दे दो और एक हार दे दो। सुनार तुरंत निकाल के देगा, लेकिन हम ले नहीं सकते। अगर हमें ये सब लेना है तो कुछ देना पड़ता है।
तो यहां मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जानना हो तो सदगुरु के उपदेश में हमें आज तक जिसको हम मैं कर रहे थे, उसी को लेकर हम सुखी आनंदित होने का प्रयत्न करते थे। लेकिन आज तक न हम सुखी हो पाए, न आनंदित हुए और न मरने का डर गया। जिनको मैं हूं का पता नहीं है, जिनको मैं हूं की निष्ठा नहीं है, उन सभी को डर है। और सबसे बड़ा डर मरने का है। कई लोग बोलते हैं मुझे मरने का डर नहीं है। कई लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल आया ने तब सबकी स्थिति का पता चल गया। क्या चला? भाई मास्क लगाओ, 10 फुट हमसे दूर रहो। जो मैं कौन हूं उसकी चर्चा करने वाले हमारे जैसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानवान महापुरुषों को नहीं, जिनको परोक्ष ज्ञान था और अपने आप को ज्ञानी समझते थे, उन लोगों को डर था। क्यों? अभी मैं हूं का पता नहीं। सदगुरु के शरण में जाने के बाद जो हमारा नहीं है, हमारी मालिक का नहीं है, जो सदैव हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उसी को सोचकर समझकर पूर्ण ईमानदारी से अर्पण कर दे। अर्पण करने के बाद कभी भी कैसी भी अवस्था में उसको स्वीकारे नहीं कि मैं हूं, ये मेरा है और ये सत्य है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये सत्य नहीं। तो ये अर्पण करने के बाद जो बचता है वह मैं हूं। वह मैं सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्य माना सदा रहने वाला, उसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं। इस देह का परिवर्तन हो रहा है, इस 52 प्रकृतियों का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मिथ्यात्व में होता है, अधिष्ठान में कभी परिवर्तन नहीं होता है, सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। मैं अपरिवर्तनशील, नित्य, निर्विकार, निर्द्वंद सत्य स्वरूप, वह मैं हूं। और सर्वत्र अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक चालों में, अनेक ढालों में, अनेक धर्मों में, अनेक संप्रदायों में, अनेक मनुष्यों में, यानी सर्वत्र जो सत है वह मैं हूं। मैं वह चैतन्य हूं, मैं सत हूं और सर्वत्र मैं अपने आप को जानता हूं। वह मैं चैतन्य स्वरूप हूं और आनंद स्वरूप हूं। आनंद
ये मन, बुद्धि, इंद्रिया, 5 विषय, 3 गुण से पर का जो आनंद है, ये नहीं हुआ फिर भी स्वयं आनंद स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप स्वयं सत्य स्वरूप है, स्वयं चैतन्य स्वरूप है और स्वयं आनंद स्वरूप है। लेकिन ये शब्द हम सभी ने सुने होंगे, लेकिन यह गुरु के कृपा के बिना यह अनुभूति होना बहुत कठिन है। हम स्वयं सत्य चित आनंद स्वरूप होते हुए भी इसकी अनुभूति नहीं होती। क्या? गुरु कृपा ही केवलम। भगवान राम भी सदगुरु के चरणों में जाकर इस परम बोध को सुना नहीं, उस परम बोध को अपने जीवन में धारण किया। जिन जिन महापुरुषों ने ये मैं हूं की अनुभूति करनी है, किया है, उसने सदगुरु के वचन अनुसार प्रतिक्षण उस स्थिति में रहे हैं। एक वचन किसी को बोलने के लिए नहीं है, ये वचन अपने स्वस्वरूप की जागृति के लिए है। प्रतिक्षण हमारी विदेह स्थिति होनी चाहिए। देह होते हुए भी विदेह स्थिति, मन होते हुए अमन स्थिति, 3 गुण होते हुए गुणातीत स्थिति रहे। जैसे मोबाइल हमारे हाथ में है, 15-20 साल से उपयोग करते हैं, कभी नहीं कहते कि मैं मोबाइल हूं। ऐसे ये शरीर होते हुए भी, ये मन होते हुए भी, ये सारा जगत होते हुए भी हमें जब ये मिथ्या लगे, कल्पित लगे और खूब निष्ठा हो, तो हमें मिथ्या भी न लगे, है ही नहीं। इसलिए नेपाल में और सभी ज्ञानवान महापुरुष और मेरे गुरुदेव भी कहते थे कि जगत और जगदीश्वर 2 नहीं है, एक ही है। और नेपाल में सभी लोग यही कहते हैं, संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, राम नाम सत्य छ, संसार झूठो छ। और जिनकी निष्ठा हो गई है वह इससे आगे बोलते हैं, हाँ संसार छायना, संसार छायना, गुरु ज्ञान सत्य छ, संसार छायना। संसार है ही नहीं। जैसे सपने में से जगने के बाद हमें सपना सच्चा नहीं लगता, है ही नहीं, ऐसे ही सदगुरु के परम बोध से मात्र स्वीकार भाव करने से, स्वीकार भाव उसी का होता है जो हम है ही, जो है उसी की जागृति हो गई, तो हमें कभी पूछना नहीं पड़ेगा मैं कौन हूं। मैं जो हूं वो कोई पहचान नहीं सकता। क्यों? मैं एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप हूं। वह कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को विराट स्वरूप की स्थिति का अनुभव कराया था। ऐसे ही सदगुरु की कृपा से हम सभी को, जिसको अपना स्वरूप का विस्मरण हुआ है, उन सभी को सदगुरु की कृपा से अपना स्वरूप की जागृति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बस यही सदगुरु का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।